नमस्कार बच्चों। आज हम जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय करेंगे। हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि के रूप में चित्रित हुए हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। इनका जीवन अत्यंत दुखों से भरा हुआ था। इनको जीवन में प्रिया का साथ नहीं मिल पाया। इन्होंने अपने जीवन में 3 विवाह किए, लेकिन किसी ने भी इनका साथ नहीं निभाया और तीनों इनको छोड़ गई। अपने निजी दुख को भी इन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है। छायावाद की एक विशेषता है कि प्रकृति के माध्यम से अपने व्यक्तिगत दुख को चित्रण करना, जो इनकी काव्य कृतियों में आप देखेंगे। उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति कामायनी को माना जाता है। इन्हें मांगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया, ये एक पुरस्कार इनको मिला है। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी हैं। उनकी गद्य की रचनाएं हैं। गद्य अर्थात पाठ के रूप में, कहानी के रूप में, लेख के उपन्यास के रूप में अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। कंकाल, तितली, इरावती उनके उपन्यासों के नाम हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनकी कहानी संग्रह हैं। इसमें उनकी कहानियों को रखा गया है। साहित्यिक विशेषताएं। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय कल्पना, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। ये था भाई उनका साहित्यिक परिचय। इसके बाद उनकी भाषा छायावादी कविता में जिस प्रकार से छायावाद का वर्णन है, प्रकृति चित्रण है, वह इनके साहित्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अपने निजी दुख को भी इन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया है। ये अलंकारों का सुंदर प्रयोग करते हैं। तत्सम शब्दावली का प्रयोग यथा संभव हर जगह पाया जाता है। लिख लेंगे। ये था भाई इनका जीवन परिचय। अब हम इनकी कविता आत्म कथ्य के बारे में देखते हैं। आत्म कथ्य का जो उद्देश्य कथन है वो समझिए। आत्म कथ्य का मतलब है आत्म अर्थात स्वयं, कथ्य मतलब कहानी। आत्म कथ्य का अर्थ हुआ अपनी कहानी, अपनी जुबानी, अपने बारे में स्वयं कहना आत्म कथ्य कहलाता है। प्रेमचंद के संपादन में उस समय एक पत्रिका थी जिसका नाम था हंस का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। कि एक पत्रिका थी जिसका नाम था हंस, उसमें एक विशेष लेख लिखा जाता था कि जो लेखक हैं, कवि हैं, उनकी आत्मकथा छापी जाए।
प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी अपनी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे, लेकिन प्रसाद जी नहीं चाहते थे कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, अपनी कहानी लिखूं। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई है कविता आत्मकथ्य। ठीक है, अब व्याख्या करेंगे हम।